सीताराम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम अपनी वीडियो में विभिन्न सोपान जो है आगे जो हमने चैप्टर शुरू करा था मौखिक अभिव्यक्ति, इसका नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अब विभिन्न सोपान हम पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न सोपान क्या होता है? विभिन्न सोपान जो है ये भी सोपान का मतलब ही एक तरीके से विधियाँ ही होता है, तो आप इसको विधियाँ भी जो है कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहता कथन कौशल के विभिन्न विभिन्न सोपान है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है प्रश्नोत्तर। अब सबसे पहले क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि मौखिक भाव प्रकाशन का अति उत्तम साधन है। जैसे प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग करना, ये क्या है? ये जो है हमारे मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे उत्तम, अति उत्तम जो है साधन है, माध्यम है, जिससे अन्य क्रियाओं व साधनों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई में ही जो है किया जा सकता है, कुछ भी अगर हम करते हैं भाई उसमें भी तो क्वेश्चनिंग की ही जाती है। जैसे अगर हम किसी काउंसलिंग पर जाते हैं, किसी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो उसके बारे में भी तो हम, बिजनेसमैन जो है वो भी तो एक दूसरे को क्वेश्चनिंग करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसके बारे में भी क्वेश्चनिंग करते हैं, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं भाई। आगे है प्रश्नों के उत्तर देने के अभ्यास में से उनमें जो है निसंकोच वार्तालाप, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा क्रियाओं की योग्यता पैदा होगी। अब जब देखिए प्रश्न पूछेगा जब भी टीचर जो है विद्यार्थी से, तो बच्चे में क्या होगा? वो उत्तर देगा, एक बार झिझकेगा, मैम बोलेंगी नहीं नहीं बताओ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। दूसरी बार बोला, थोड़ा और कॉन्फिडेंस, तीसरी बार थोड़ा और कॉन्फिडेंस, चौथी बार और कॉन्फिडेंस, पांचवी बार देखते रहे कि जो मन में आया धनाधन बता दिया, बिना डरे, बिना सकुचाए, है ना, बिना निसंकोच तरीके से जो है उसके मन में जो आया उसने बता दिया। उससे क्या होगा? वो निसंकोच वार्तालाप कर पाएगा, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने का, तो बात करने में भी वो संकोच नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या है? कहानी, भाषण, स्पीच वगैरह देना, स्टोरी, वाद विवाद आदि भाषा क्रियाओं की योग्यता जो है उसे पैदा होगी। विद्यार्थियों से प्रश्न इस प्रकार ना पूछे जाएं, टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह उनका उत्तर हाँ या ना में दें, बल्कि सविस्तार उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि बच्चे, जैसे कईयों का आंसर हाँ ना ऐसे दे दे बच्चे। हाँ ना से क्या उनकी मौखिक अभिव्यक्ति में विकास होगा? वो क्या मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएंगे जब वो बोलेंगे ही नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको हाँ ना करी जाऊं तो क्या पता चलेगा आपको? क्या पढ़ेंगे? लेकिन जब हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है ना, हमें धीरे धीरे पता चल रहा है इन सब चीज़ों का, नॉलेज बढ़ रही है, तो है ना बढ़िया चीज़। तो क्या है, उन्होंने कहा है कि ना हाँ या ना में ही नहीं उत्तर ही ना दे दे कहीं बालक। ये जो है उनसे उत्तर जब पूछे जाए तो उन्हें कहा जाए सविस्तार उत्तर दो। सविस्तार मतलब अच्छे से, विस्तार सहित, पूरे विस्तार से उत्तर दो, सारा उत्तर बताओ, है ना, विस्तार से, समझ गए ना, सब कुछ बताना उसके बारे में। तो ऐसे जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, उपकरण मतलब जो हमारे मटेरियल्स होते हैं। तो कहा कि क्या बोलते हैं, दृश्य श्रवण उपकरण मतलब जो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स होते हैं वो। अब देखिए, ऑडियो विजुअल में देखिए रेडियो वगैरह, कुछ कैसेट वगैरह आ जा सकती है, वीडियोस में या फोटोज़ वगैरह में देखने वाले में क्या आ सकता है? प्रोजेक्टर आ सकता है, कोई वीडियो आ सकती है, कोई फ़ोटो आ सकती है, कोई मान लीजिए पेंटिंग आ सकता है, कुछ भी, है ना, कोई पोस्टर, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? अब मान लीजिए टीचर जो है किसी के भी बारे में पढ़ाना चाहती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि वो सबसे पहले बच्चों को उसकी कोई फ़ोटो दिखा दे। मान लीजिए, जैसे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मान लीजिए हम जलियांवाला बाग देखने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, मतलब टीचर पढ़ाने लगा है जलियांवाला बाग के बारे में, तो वो सबसे पहले क्या है, बच्चों को उसकी एक तस्वीर दिखा दे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? दृश्य उपकरण, यानी कि विजुअल एड्स हो जाएगा, या विजुअल मटेरियल कह सकते हैं, वो हो जाएगा। अब उसमें वो पोस्टर दिखा सकती है, या वीडियो के थ्रू, या प्रोजेक्टर के थ्रू बता सकती है, किसी भी तरीके से बता सकती है।
तो वो क्या है, पहले वो बताएं कि ये देखो ये भाई मौत का कुआं है, ये वाला जो कुआं था इसमें लोग कूद गए थे, और ये वाला जो है वहाँ का तंग दरवाज़ा है, ये जलियांवाला बाग है। और सबसे इम्पोर्टेंट, श्री भगत सिंह जी जो हैं उनकी जो चित्र है वो दिखाए, कि मेन हीरो जो है ना उसके, वो है उसके क्या, सबके मेन जो हीरो हैं असली में वो है भगत सिंह जी। ये है वो भगत सिंह जी, उनकी फ़ोटो दिखाई टीचर। उससे क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, बच्चे में भक्ति मतलब उसमें देशभक्ति की भावना भी जुड़ेगी, वो जुड़ पाएंगे उस कहानी से, है ना, जब देखेंगे वो। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है। ऐसा जो है टीचर पहले दिखाए और फिर जो है उनको उसके बारे में बताए कि हाँ हाँ देखो भाई 13 अप्रैल को ऐसा ऐसा हुआ था, वैसाखी का दिन था। तो ये सब जो है कहानी है। नेक्स्ट चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा बोलचाल की शिक्षा में दृश्य श्रव्य उपकरणों की बहुत उपयोगिता है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनका बहुत उपयोग किया जाता है। श्याम पट मतलब श्याम पट क्या होता है? श्याम पट होता है ब्लैक बोर्ड। श्याम मतलब ब्लैक और पट मतलब एक लकड़ी का फट्टा, जैसे जिसे बोर्ड कहा जाने लगा फिर ब्लैक बोर्ड पर किसी विषय के संकेतों व रूपरेखा का उल्लेख कर विद्यार्थी द्वारा उन्हें पूरा कराया जा सकता है। मतलब कुछ संकेत दे दिए, या ये चित्र वगैरह भी हो सकता है, ऐसा जो है फिर जो है उसको जोड़कर जो है उसका पूरा उल्लेख किया जाए। कहता कक्षा में चित्र टांग कर विद्यार्थियों से उनका वर्णन कराया जा सकता है। या तो टीचर कर दे या बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों बताओ ये क्या है, तो जो बच्चे गए होंगे वो बताएंगे मैम ये जलियांवाला बाग है, ये अमृतसर में है, ऐसे ऐसे, है ना, सब बताएगा वो। तो उससे क्या है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तथा रेडियो पर प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम सुनकर विद्यार्थियों से उससे संबंधित परिचर्चा की जा सकती है। ये जो कार्यक्रम वगैरह आते हैं रेडियो पर, ग्रामोफोन पर या टेप रिकॉर्डर से बच्चों को सुना कर फिर उनसे क्या किया जाए, बच्चों से पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें क्या, आप मतलब उनसे चर्चा करी जाए कि हाँ आपको कैसा लगता है, आप क्या कहते हैं, ये सब। शिक्षाप्रद चलचित्रों को दिखाकर, शिक्षाप्रद चलचित्र मतलब जो एजुकेशन रिलेटेड फिल्म्स हैं, जैसे सुपर 30 हो गई या चौक एंड डस्टर हो गया, अभी जैसे 12th फेल आई वो मूवी हो गई, बहुत सी अभी मूवीज़ हैं, नील बटे सन्नाटा, तारे ज़मीन पर, ये सब जो जैसे मोटिवेशनल मूवीज़ हैं, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, ये सब बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। ये बच्चों को दिखाकर उन पर भी वार्तालाप की जानी चाहिए। जैसे 12th फेल में जो है उस पर वार्तालाप की जाए कि हाँ भाई क्या किया जा सकता है, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई तो हार मान लेना चाहिए। तो बच्चों से पूछा जाए, वो कहें नहीं नहीं, तो कहें हाँ देखा ये जीत गया तो आप भी जीत सकते हैं। या सुपर 30 में जो आनंद कुमार जी थे उनको बताया जाए कि देखिए अगर उनके जीवन में परेशानी थी तो क्या उन्होंने हार मान ली, तो बच्चे नहीं, उनके वो कहेंगे नहीं, और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि हार नहीं माननी है ना। या फिर नील बट जो तारे ज़मीन पर, वो बच्चों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन माँ बाप नहीं वो चीज़ समझ पाते हैं ना, वो उनको ऐसा डांट देते हैं या हॉस्टल भेज देते हैं। वो जो है बच्चों से फिर ये चीज़ जो है पूछी जानी चाहिए और उनको कहा जाना चाहिए कि अपने आप को खुद को कम मत समझो, क्योंकि वो जो लड़का हुआ करता था वो भी तो खुद को कम समझता था, लेकिन जब सर ने उसको उसकी जो टैलेंट बाहर उभारा तो सबसे अच्छा टैलेंट उसमें ही था, ड्राइंग का, इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई कि ऐसी कोई बना ही नहीं सका। तो ये जो है बच्चों को ऐसे जब पढ़ाया जाएगा, ऐसे जब उनसे चर्चा की जाएगी जो है, उससे क्या होगा कि वो रुचि दिखाएंगे और साथ में मोटिवेट भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें सराहना मिलेगी या उन्हें भी जो है मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई, प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। इन उपकरणों से छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के यथेष्ट अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। अब जब टीचर मूवी देखने के बाद जो है पूछेगा कि बच्चे से हाँ भाई बताओ कैसा लगा आपको, क्या है ना, तो फिर जो बच्चे बताएंगे तो अपने आप उनकी मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, उन विकास होगा, कथन कौशल का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सीताराम।